वाला और आखिरकार वीटो पावर का इंतजार खत्म हो गया। और वो चीन जो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकता था, वीटो पावर से रोकता था, आज उसी चीन के ऊपर अमेरिका और रशिया टूट पड़े हैं और चीन भी एक कोने में रोता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर हर चैनल पे ये आपको दिखने को मिलेगा कि भारत को जो है वीटो पावर मिलने जा रहा है, जैसे कि आपको थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा। और भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खुशखबरी। और ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसका मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक लुई इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया और उसमें बताया कि एशिया के अंदर मोस्ट पावरफुल जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंट्री है वो है इस वक्त भारत। तो भारत ने ये पॉइंट उठाया कि अगर हम तीसरे नंबर पर दुनिया में मोस्ट पावरफुल हैं तो ये इस पावर का क्या फायदा, ना तो हम यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है और ना ही हमारे पास वीटो पावर है। अब जो है यूनाइटेड नेशन सर जोड़ के बैठ गई है। हो सकता है कि विद इन द मंथ, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है। भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने वाला है। फिर से खुद को पहचान विश्व गुरु की दे दी। अच्छा, दे दिया है। और जिस हिसाब से अमेरिका रूस ने भारत को वीटो मिलने के लिए जो एक फ्रेंडली, एक फेमिलियर जो सपोर्ट किया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अब ये तो एंटर कर चुका है कि भाई अमेरिका भारत के खिलाफ तो नहीं जा सकता। हाँ, एग्जैक्टली। किसी भी, अदरवाइज इतनी बड़ी पावर हमारे देश को मिल रही है और सपोर्ट कौन कर रहा है भाई? अमेरिका कर रहा है। तो जो लोग जैसे चाइना, जैसे पाकिस्तान एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए थे, जैसे हमारे भारत के कुछ मुसलमान भी, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए थे कि अमेरिका जो है वो धीरे धीरे अब भारत से जो है ना दुश्मनी करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये स्प्रेड और ज्यादा तब हुआ था जब अजित डोभाल जी के लिए एक समन आया था, तब और ज्यादा वो स्प्रेड हो गया था। लेकिन मुझे देखो शैला, मुझे ऐसा लगता है कि समन मुझे भी आया, मैं कोर्ट भी गई, लेकिन मुझे बेल मिला ना, बिकॉज आई वाज राइट, मैं सही थी, तो मुझे 2 घंटे में बेल मिला। सो द सेम थिंग इज के अजित डोभाल जी का कहीं पर किसी ने कुछ बोला, अमेरिका ने उनको सम्मन दिया और अजित डोभाल जी ने अपने बारे में और जो उनसे पूछा गया वो उन्होंने सबमिट किया। एवरीथिंग इज क्रिस्टल एंड क्लियर एंड एवरीथिंग इज फाइन, दैट्स इट। जय हिंद। जब भी हम ये बात करते हैं कि कोई देश कितना ताकतवर है तो इसके लिए हमें कई अनुमान लगाने पड़ते हैं, जिसमें से एक जो अनुमान ये होता है कि उस देश के पास वीटो पावर है कि नहीं है यूएन में, और वो उसका स्थायी मेंबर है कि नहीं है। और भारत इसके लिए लगभग 10 साल 20 साल से प्रयास करता जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है इसकी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि ये जो है चाइना देश, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब अगर असल में चाहे तो ही जो है भारत को वीटो पावर मिल पाएगा, जबकि चाइना कभी नहीं चाहेगा और इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देश पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये जो है चाहेंगे कि भारत को वीटो पावर मिल जाए। बस ये एक आध बार दिखावा करते रहते हैं कि हाँ भाई हम तो साथ हैं, लेकिन चाइना मना कर रहा है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। जबकि भारत को वीटो दिलवाने के पक्ष में अगर कोई देश होता है तो वो होता है हमेशा रसिया। उसके अलावा ये सब जो बाकी देश हैं 4 नंबर, इन पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। कि अगर चाइना हमेशा से मना करता आ रहा है तो पता चले जब चाइना ने हाँ किया तो फिर इसके जो पक्ष में क्या चला जाए, अमेरिका या फिर ब्रिटेन या फिर उधर से फ्रांस जो है इसके लिए मना कर दे। क्योंकि भाई रसिया तो कभी इस सब में मना नहीं करेगा। वो कोई भी मुद्दा अगर भारत का होगा तो भारत के लिए ही आगे बढ़ेगा और उसमें भारत का वो सहयोग करेगा। और पीछे भी लगभग रसिया ने जितने बार भी कितने बार ही भारत के लिए वीटो का इस्तेमाल किया है। जिस नियम से लगता था कि इसमें भारत या उसे कुछ नुकसान है तो उसमें वो वीटो करके उसे रुकवा देता था। तो इसीलिए जब भी अभी ये खबर निकल के आई कि भारत जो है एशिया में तीसरा सबसे ताकतवर देश हो गया है, तो इस पर ये सवाल उठा कि भारत तीसरा ताकतवर देश तो हो गया है, लेकिन फिर भी भारत के पास वीटो नहीं है। तो जब भी दुनिया के देशों का आमना सामना होता है, उनके नेता ये सब आपस में मिलते रहते हैं, तो फिर ये मुद्दा दोबारा से हाईलाइट होने लगता है, उस पर चर्चाएं भी शुरू होने लगती है। हमारे देश में लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। हम कभी भी कानून के बीच में या कानून को सहारा बना करके या रिलीजन को सहारा बना करके हम जैसे लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी किसी से पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालते हैं और निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें जो शिक्षा दी गई है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत खूबसूरत शिक्षा दी गई है। अब आता है, ऐसा क्या हो गया कि आपके आका चाइना रो पड़े? जो बहुत बुरा लगा। यूएन और यूएनएससी जब वीटो पावर देने के लिए अग्री कर गया, साइन जो है, सिग्नेचर्स काफी सारे हो गए। 3 मिनट की स्पीच मोदी जी की, वो इतनी वार्मथ, इतनी चार्म, इतनी ब्राइट स्पीच थी कि पूरी दुनिया वो डायस्पोरा पे, जियो पॉलिटिक्स के डायस्पोरा पे जो 3 मिनट की स्पीच जो मोदी जी ने दिया है, वो मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि पूरी दुनिया सत्ते में चली गई। ये भाई, ये आदमी किस तरह से क्रिस्टल क्लियर बात करता है।